Let us start with chapter number 5, Maths, Introduction to Euclid Geometry. Euclid की spelling EUCLID, Euclid Geometry. ठीक, चैप्टर का नाम आपका है यूक्लिड ज्योमेट्री। ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल बेस्ड रहेगा। इसके अंदर अपन लोग कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, वो स्टेटमेंट्स आप लोगों को एज इट इज लर्न करना है। कुछ पोस्टुलेट्स होंगे, कुछ एक्सियोम्स होंगे, वो आप लोग लर्न करेंगे और वो स्टेटमेंट का स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना रहेगा। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए एक्सियोम्स। थोड़ी थियोरी ज्यादा है, आपको लिखना है, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। AXIOMS, एक्सियोम्स। हम लोग दो बातें लिखेंगे बेटा, एक होगा एक्सियोम, एक होगा पोस्टुलेट। एक्सियोम का मतलब थिंग्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, जिन चीजों को प्रूफ की जरूरत नहीं होती हम लोग फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, उसे बोलेंगे एक्सियोम। और जिन चीजों को हमने प्रूफ किया है, ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने बताया है, दे आर कॉल्ड एज पोस्टुलेट। तो जिनका प्रूफ नहीं दिया गया लेकिन फिर भी हम मानते हैं, वो एक्सियोम। और जिन्हें हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया है, दे आर कॉल्ड एज पोस्टुलेट। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक्सियोम का प्रूफ नहीं है, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। पोस्टुलेट का प्रूफ है, उनके हमारे अलग पॉइंट्स होंगे, एक्सियोम के पॉइंट्स अलग होंगे। अभी हम लोग चालू कर रहे हैं एक्सियोम। व्हाट आर एक्सियोम्स? द बेसिक फैक्ट्स which are the basic facts which are taken for granted, which are taken for granted. First, things which are equal to the things which are equal to the same thing, which are equal to the same thing are equal to one another, are equal to one another. For example, जैसे हम लोगों ने बोला कि A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी। भाई कोई चीज है A, वो B के बराबर है, और B जो है वो C के इक्वल है, C के बराबर है। इट मींस दैट A इज इक्वल टू C। अगर A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो C A के बराबर है। A और C भी इक्वल है, ये आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल, A इज इक्वल टू B, comma B is equal to C, then A is equal to B, A is equal to C, sorry, then A is equal to C, है ना। हमने क्या बोला? थिंग्स, बोर्ड पे थिंग्स which are equal to same thing, थिंग्स, थिंग्स मतलब A और C which are equal to same things are equal to one another। पता चल रहा है? अब सेकेंड पॉइंट, if equals are added to equals, if equals are added to equals,
then the holes are equal. होल्स मतलब WHOLE, W मत भूल जाना, होल का मतलब गड्ढा होता है और WHOLE का मतलब पूरा, कंप्लीट होल. Then whole are equal. क्या बोल रहा है अपन अपने पास में वही फॉर एग्जांपल करके आप लिखेंगे a is equal to b if c is added to both the sides. क्या पता चल रहा है, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, अब दोनों तरफ हमने c ऐड कर दिया तो भी ये दोनों के दोनों इक्वल ही रहेंगे, है ना. इफ इक्वल्स आर एडेड टू टू इक्वल्स देन होल इज इक्वल. a is equal to b, अब दोनों साइड जब सी सी ऐड कर दिया तो अभी भी ये दोनों इक्वल ही हैं. दिस इज आवर सेकंड एक्सियोम. हेलो मैम. Third point, if equals are subtracted from equals, if equals are subtracted from equals, then whole is equal. Then whole is equal. जैसे अभी हमने लिखा था a is equal to b, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं a में से c माइनस कर दो, b में से भी c माइनस कर दो, क्या होगा, अभी भी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे. दिस इज आवर थर्ड एक्सियोम. ये आपको सीक्वेंस में ही लर्न करना है बेटा, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में ही लर्न करना रहेंगे. नेक्स्ट फोर्थ वन, things which coincide with one another, things which coincide, COINCIDE, things which coincide with one another are equal to one another. एक सर्कल बनाया, उसी के ऊपर सेम मेजरमेंट का दूसरा सर्कल बना दिया. टू थिंग्स कोइंसाइड विद वन अनदर देन दे आर इक्वल. इसका मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे के बराबर है. अगर कोई दो चीजें कोइंसाइड करना मतलब एक दूसरे के ऊपर टकराना. ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ही दूसरा एक और आ गया. If the two things coincide with one another, then they are equal. Fifth point, the whole, WHOLE, whole is greater than the part. The whole is greater than the part. अभी आपको बोला कि हमारे पास पूरी एक चीज है, पूरी मतलब 100% 1. अब बोले इसका आधा ले लो, किसी ने बोला इसका 1/4 ले लो, किसी ने बोला इसका 3/4 ले लो. क्या बोलेंगे, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. आपको एक चॉकलेट दी और बोला गया बेटा आधी अपने भाई या बहन को दे दो, तो आपको एक ज्यादा लगेगा या आधा ज्यादा लगेगा,
डेफिनेटली एक ज्यादा है और उसका जो पार्ट है, उसका तोड़ा हुआ जो हिस्सा है वो कम होगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल, ये पूरा होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब इसका एक हिस्सा ले लो खाली, बोले इतना कट कर दो, बाकी आपका। ये वाला एक ट्रायंगल है, बोले इसकी एक साइड मुझे दे दो, बाकी आपकी। क्या हुआ? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूरा जो है वो एक टुकड़े से ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली हमें पता है होता है, इसीलिए हमने बोला कि दीज आर द बेसिक फैक्ट्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। मालूम है कि अगर आप किसी चीज का छोटा हिस्सा कर रहे हो तो वो छोटा ही रहेगा, पूरा थोड़ी हो जाएगा। तो ये चीजों के लिए हमें प्रूफ नहीं चाहिए, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया एक्सियोम। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, ये फिफ्थ खाली इतना ही था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये फिफ्थ वाले को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फिफ्थ वाला आपको नंबर 5 पे चाहिए। द फिफ्थ एक्सियोम इज होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिक्स्थ, things which are double of the same things, things which are double of the same thing are equal to one another. Are equal to one another. क्या बोला हमने? हमने बोला a is equal to b, दोनों बराबर है। अब a को डबल कर दो और b को भी डबल कर दो, तो डेफिनेटली these doubles are equal. तो if a is equal to b, then 2a is equal to 2b. Next, seventh point, सेवेंथ पॉइंट के पहले जिन लोगों को डाउट्स आ रहे हैं, पहले अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए बेटा, ये मेरे पास एक फिगर है। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इट इज नॉट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि मैंने आपको बोल दिया कोई चीज 5 सेंटीमीटर ले लो, कोई चीज 10 सेंटीमीटर ले लो और आपने अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है, अभी कैसा चल रहा है कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल बातें कर रहे हैं। तो अपन सपोज करो कि मैंने यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिया, इस स्ट्रक्चर में आपके पास है ABC इज इक्वल टू ECD। थोड़ा सा समझिए बिकॉज ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ABC इज इक्वल टू ECD, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। A इज इक्वल टू B, है ना? इफ ACE is added to what, then they are equal. अब ये क्या बन गया? ABCE, ये पूरा बन गया। इधर ये क्या बन गया? EDCA। क्या चल रहा है? If equals are added to equals, then whole is equal. यहाँ पर हम किसी नंबर की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि बोले 6 is equal to 2 into 3। उसके बाद में बोले यहाँ पर +5 कर दो, यहाँ पर भी +5 कर दो, they are equal. Definitely it is equal, but we are talking about Euclid geometry. तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी स्ट्रक्चर की, फिगर की, ट्रायंगल, स्क्वायर, इन चीजों की बातें करेंगे। जैसे अभी अपन ने बोला कि ये दो पार्ट्स इक्वल है, इसमें ये पार्ट ऐड कर दो, इस वाले में भी और इस वाले में भी, तो जो पार्ट मिला वो भी आपका इक्वल है।
उल्टा उल्टा क्या करा अपन ने, बोले ए बी सी ई, ये पूरा ए बी सी ई इज इक्वल टू ई बी सी ए, ये ई बी सी ए। अब पहले वाले में से ए सी ई माइनस कर दो, इस वाले में से भी ए सी ई माइनस कर दो, जो आपके पास बचा, कौन बचा, ए बी सी और ई सी डी, तो भी ये लोग इक्वल होंगे। क्वेश्चन समझ में आता है? ये नहीं पता चलता तो थोड़ा सा अपन और इजी लेकर देखते हैं। सपोज वी हैव दिस वन, अब इसमें से हमने किसी चीज को ऐड किया या हमने किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे अपन ने यहाँ पर अभी फिगर्स में देखा, तो अगर हम इक्वल्स में से किसी एक इक्वल चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी जो पूरा पार्ट आपके पास बच रहा है वो इक्वल होगा, या फिर अगर हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो भी नया फिगर जो बन रहा है वो भी इक्वल होगा। जैसे अभी अपन ने बोला 2a इज इक्वल टू 2b, लास्ट पॉइंट हमारा ये वाला था। सपोज करिए यू हैव लाइन AB which is 3 centimeter, you have another line PQ which is also 3 centimeter। अब आपने इस लाइन को डबल कर दिया, कितना हो गया, 3 2 6 सेंटीमीटर, तो PQ को भी डबल कर दो, 3 2 6 सेंटीमीटर। अभी भी दोनों लाइनें बराबर ही हैं। आपके पास पहले एक लाइन थी A और दूसरी थी B, दोनों इक्वल थे। अब इसको डबल किया, इसको भी डबल कर दिया, तो अभी भी वो दोनों इक्वल ही हैं। पता चलता है? पहला पॉइंट हमारा था कि अगर हम किसी चीज में इक्वल, सॉरी, पहला पॉइंट था कि अगर A और B इक्वल है, B और C इक्वल है, तो A और C दोनों इक्वल हो गए। दूसरा पॉइंट, अगर हम इक्वल किसी चीज में ऐड करते हैं तो होल इज इक्वल। तीसरे में हम लोगों ने बोला अगर किसी चीज में से इक्वल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो बचेगा दैट इज आल्सो इक्वल। फोर्थ में हमने बोला कि अगर एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर कोइंसाइड हो जाए तो वो दोनों के दोनों फिगर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये एक हमारा पाम, इस पर ये दूसरा चला गया, ये कोइंसाइड हो गए, इट मींस बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सॉरी, फिफ्थ पॉइंट इज द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। पूरे की जगह अगर एक टुकड़ा लोगे तो वो टुकड़ा हमेशा छोटा होगा और पूरा हमेशा बड़ा रहेगा। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हम लोगों ने बोला कि ए और बी अगर इक्वल हैं, ए का डबल करोगे तो वो बी के डबल के बराबर होगा। 3 का डबल 6, तो दूसरे का भी अगर आपने 3 का डबल किया तो वो भी 6 होगा, एंड अगेन बोथ ऑफ देम आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, things which are half of the same thing, things which are half of the same thing are equal to one another, are equal to one another। अब क्या बोल रहे हैं अपन कि if A is equal to B, then A upon 2 is equal to B upon 2, A upon 2 is equal to B upon 2। ये लाइन हमारे पास एक 3 सेंटीमीटर की लाइन है, हमने उसे हाफ कर दिया तो ये वाली लाइन 1.5 हो गई, तो ये वाली लाइन भी 1.5 होगी। तो आप फॉर एग्जांपल लिखते रहिए if A is equal to B, then A upon 2 is equal to B upon 2। नेक्स्ट
Eighth, if first thing is greater than the second, if first thing is greater than the second and second is greater than the third, then the first is greater than the third. देखिए लिखिए, if first thing is greater than the second, comma, second thing is greater than the third, then first is greater than the third, then first is greater than the third. क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट इज ग्रेटर देन द सेकेंड, पहली लाइन हमारी जो है वो सेकेंड लाइन से बड़ी है. फर्स्ट ए इज ग्रेटर देन बी एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन द थर्ड. थर्ड का नाम है सी. सेकेंड इज ग्रेटर देन द थर्ड, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? फर्स्ट. तो हमने बोला देन ए इज ग्रेटर देन सी. क्या बोल रहे हैं? If first is greater than the second, comma, second is greater than the third, then first is greater than the third. ये लाइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सबसे बड़ा है, सेकेंड उससे छोटा है, थर्ड सबसे छोटा है. These are the 8 axioms of Euclid's geometry. टोटल 8 एक्सियोम्स है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. हेडिंग लिखिए पोस्टुलेट्स, POSTULATE, पोस्टुलेट. लिखिए पोस्टुलेट्स are proved and are related to geometry. And are related to geometry. First point, लिखिए a straight line is always drawn from one point to another. A straight line is always drawn from one point to another. Or we can say that at any two distinct points, distinct points
there is a unique line, there is a unique line that passes through them. क्या बोल रहे हैं बोर्ड पे? दो पॉइंट्स लीजिए ए और बी और इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। तो बोले लाइन कैसे बनती है? जब दो पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए तो वो लाइन कहलाने लगती है। पहला पॉइंट ही हमने यही बोला कि अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर आपको सीधी लाइन बनानी है तो उसे बनाने के लिए पहले दो पॉइंट लीजिए और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने दूसरी लैंग्वेज लिखी कि अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं तो उन दोनों पॉइंट्स पे से निकलने वाली, क्रॉस करने वाली, पास करने वाली सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। मैम कैसे? देखो ये हमारे पास में ए बी है, अभी अपन ने यहाँ से दूसरी लाइन ज्वाइन करी। ये लाइन कहाँ से जा रही है? ए से जा रही है। क्या वो बी से जा सकती है? नहीं। बी से ड्रॉ करो तो ये बी से जा रही है। क्या ए से जा सकती है? नहीं। इधर ज्वाइन करो तो दैट इज पैरेलल टू ए बी। ए बी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। क्या बोल रहे हैं अपन कि एट एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन व्हिच कैन पास थ्रू दीज टू पॉइंट्स। अगर हम दो पॉइंट ले रहे हैं ए और बी तो उनमें से सिर्फ एक और सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। ठीक, उससे ज्यादा यूनिक लाइन यहाँ से पास नहीं हो सकती। ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, लेकिन एक ही लाइन उसके ऊपर से पास हो सकती है। कि ना मैम हमने तो इसके ऊपर एक और ड्रॉ कर दी सेम टू सेम। तो सेम टू सेम का मतलब क्या हुआ? वो एक्सियोम हो गया कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड कर जाए देन बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो अगर मैं बोल दूं कि मैंने ए बी के ऊपर पी क्यू ड्रॉ कर दिया तो एक ही बात है, ए बी तो एक ही है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या आप दूसरा ए बी लाके दे सकते हो? नहीं, दूसरी लाइन ड्रॉ करी आपने तो देयर इज ओनली एंड ओनली वन लाइन व्हिच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सेकेंड पोस्टुलेट, a terminated line can be produced indefinitely, can be produced indefinitely। हमारे पास में एक लाइन है ए बी। अब हम क्या कर सकते हैं? बी को खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। कहाँ तक ले जा सकते हो? जहाँ तक आपकी मर्जी है वहां तक ले जाइए। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक लाइन थी ए और बी, उसका एक एंड हमने लिया और उसे लंबा खींचना चालू कर दिया। अब खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, कहाँ तक खींच सकते हो? तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड अप टू infinity, indefinitely। ठीक, नेक्स्ट postulate 3, a circle can be drawn with any center and any radius। किसी भी पॉइंट को सर्कल का सेंटर बोल दो, ये रहा। अब मेरी मर्जी में इतना छोटा सर्कल बनाऊं, बड़ा बनाऊं और बड़ा बनाऊं। A circle can be drawn at any point। कोई भी पॉइंट को सेंटर ले लो और सर्कल बना लो। ऐसा थोड़ी बोला गया है कि आपकी बुक का सेंटर पेज ही सर्कल का सेंटर होना चाहिए। आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी ड्रॉ करिए। तो हमने बोला सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। Fourth postulate, all right angles are equal। All right angles are equal।
बेटा इक्वल होंगे, क्योंकि राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री ही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो हमने बोला ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोग सोच रहे हैं मैम इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये हमें ऑलरेडी पता है, बहुत बच्चे जैसा लग रहा है, इसमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, तो डेफिनेटली आपको सब कुछ आता है। इसीलिए ये चैप्टर छोटा सा है, फाइनल एग्जाम में इसमें 2 मार्क या 3 मार्क से ज्यादा का नहीं पूछा जा सकता, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हाँ अभी इनिशियली हम लोगों को करीब इसमें से 5 मार्क तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन छोटे 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 बना के पूछे जा सकते हैं, वेरिंग फ्रॉम 1 मार्क टू 2 मार्क। ठीक है, तो इसलिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैप्टर या अपने को वो करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मान के ही इसे पढ़िए, इजी समझ के ही पढ़िए। चलिए नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिफ्थ पोस्टुलेट, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्न इट बाय हार्ट। लर्न करना बेटा इसको, फिफ्थ पोस्टुलेट। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी लर्न कर सकते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट वहां पर भी लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज आपको इजी लगे वो वाली आप लर्न कर सकते हैं। चलिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन, if a straight line falling on two two straight lines makes the interior angles on the same side, makes the interior angles on the same side of it taken together मैम स्ट्रेट लाइन के बाद makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, TWO, two right angles, comma, then the two straight lines comma, if produced indefinitely meet on that side which has the angles less than 180 degree. चलिए बोर्ड पे देखते हैं इसको। अपन ने बोला इफ अ स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस पर फॉल हो रही है। अब क्या हो रहा है उससे, मेक्स द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब इस वाले का एक इंटीरियर एंगल, इस वाले का एक इंटीरियर एंगल। अब अगर हम इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करें, ये वाली दोनों लाइनों को एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करना मतलब दूर ले जाओ, इस वाले को भी दूर ले जाओ,
ऐसे इधर से भी इसको दूर लेके आओ, इधर से भी इसको दूर लेके आओ, क्या हुआ, ये एक पॉइंट पर मीट कर गए और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से और दूर दूर जाती जा रही है। तो यही हमारा पोस्टुलेट है कि वो किस साइड मीट करेंगे, द टू लाइंस विल मीट एट द साइड विच इज लेस देन 180 डिग्री। बात को समझिए कि लाइक अगर हम लोगों ने दो लाइन सीधी सीधी खींच दी ये, और इन पे ये वाली लाइन फॉल हो रही है, अब इसने भी एंगल 1 बनाया, इसने भी एंगल 2 बनाया, इंटीरियर एंगल दोनों ने बनाए, बट इनका सम 180 डिग्री हो रहा है, तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। अगर इनका सम 180 से ज्यादा हो रहा है तो भी ये कभी मीट नहीं करेंगे। मीट कब करेंगी, जब इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। तो इन दोनों लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये कौन सी साइड पर मीट करेगी, एट द साइड whose sum of angles is less than 180 डिग्री। इधर 180 से ज्यादा हो रहा है इसलिए मीट नहीं करेगी, यहाँ 180 के इक्वल हो रहा है इसलिए मीट नहीं करेगी। मीट सिर्फ उसी साइड होगा जहां पर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम आ। ये हमारे टोटल 5 पोस्टुलेट्स कंप्लीट हुए।